इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी। ये है पार्ट सेकंड वीडियो। पार्ट फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया है एमपी के अनदर नेम्स, एमपी की कैपिटल, एमपी के एरिया के बारे में, एमपी का एरिया कितना है और उसकी लेंथ के बारे में, एरिया की नॉर्थ टू साउथ कितनी लेंथ है एमपी की, ईस्ट टू वेस्ट कितनी लेंथ है एमपी की। और हमने बात की है वहाँ पे पॉपुलेशन की, मेंस की पॉपुलेशन कितनी है, वीमेंस की कितनी है, एससी कास्ट की पॉपुलेशन कितनी है, एसटी की पॉपुलेशन कितनी है। उसके बाद बात की है हमने लिटरेसी रेट की। तो मेंस की कितनी लिटरेसी है, फीमेल्स की कितनी लिटरेसी रेट है, और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा लिटरेसी रेट में। ठीक है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। ये हमारा सेकंड सेकंड पार्ट है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो है 52 एमपी का। तो गाइस, जो 52 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से आपको 2003 से जितने भी डिस्ट्रिक्ट बने हैं, 2003 से जितने भी डिस्ट्रिक्ट बने हैं, मतलब छत्तीसगढ़ के, एमपी और छत्तीसगढ़ के डिवीज़न के बाद जितने भी डिस्ट्रिक्ट बने हैं वो आपको याद रखना है, कब बने हैं और कौन कौन बना है डिस्ट्रिक्ट नया, और किस डिस्ट्रिक्ट से निकल के वो डिस्ट्रिक्ट बना है। तो वो सब आपको याद रखना है। जैसे 2003 में, डेट आपको नहीं याद रखनी है, बस आप ईयर याद रख लीजिए, वही काफ़ी है आपके लिए। तो जैसे 2003 में 3 डिस्ट्रिक्ट्स बने थे। ये भी पूछ लेता है कि 2003 में कितने डिस्ट्रिक्ट बने थे, 2008 में कितने डिस्ट्रिक्ट्स बने थे, 2013 में कितने डिस्ट्रिक्ट्स बने थे। तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे 2003 में बना था, बुरहानपुर बना था खंडवा डिस्ट्रिक्ट से अलग होके, और अशोकनगर बना था गुना डिस्ट्रिक्ट जो है उससे अलग होके, और अनूपपुर बना था शहडोल से अलग होके 2003 में। और 2008 में फ्रेंड्स 2 डिस्ट्रिक्ट बने थे नए। पहला है अलीराजपुर जो कि झाबुआ से अलग होके बना था, दूसरा है सिंगरौली जो बना था सीधी से अलग होके। और गाइस, 2013 में 2008 के बाद डायरेक्ट 2013 में बना था आगर मालवा, बना था जो शाहजहाँपुर से बना था। और उसके बाद 2018 में बना था निवाड़ी, सबसे लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ये क्वेश्चन जरूर ही आ सकता है। और निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट बना था जो कि टीकमगढ़ से अलग होके बना था। उसके बाद गाइस डिवीजन पूछेगा आपसे, डिवीजन कितने हैं। गाइस इसमें मैंने नोट्स में लिखा नहीं है, वैसे डिवीजन 10 हैं इसके, 10 डिवीजन है एमपी में। और सबसे लेटेस्ट डिवीजन है, कब बना था, 2008 में। कौन सा बना था, शहडोल बना था। और गाइस विकास खंड की बात करें, डेवलपमेंट ब्लॉक वो है 313, 313 डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं एमपी में। और ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक्स की बात करें, जो जनजाति विकास खंड है, वो है 89। और तहसील की बात करें तो 362 है। विलेजेस हैं 5500, सॉरी 55,393 विलेजेस हैं एमपी में। और डेवलप्ड विलेजेस हैं जिसको बोलते हैं आबाद, आबाद गांव बोलते हैं, वो है 52,117। गाइस आबाद गांव वो होते हैं जिसमें बिजली पानी की व्यवस्था, बिजली की, पानी की, बाकी सारी चीज़ें व्यवस्थाएं रहती हैं। उसको बोलते हैं आबाद गांव, डेवलप्ड विलेजेस जो है 52,117। और बाकी के जो विलेजेस हैं कुछ 1000 कुछ करके, उनमें गाइस लाइट और पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसको नगर निगम बोलते हैं, वो है 15। और लेटेस्ट वाला नगर निगम है जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वो है मोरेना डिस्ट्रिक्ट में लेटेस्ट। और म्यूनिसिपैलिटी जिसको बोलते हैं नगर पालिका, वो है 100। और सिटी काउंसिल मतलब जिसको नगर पंचायत बोलते हैं, वो है 263। और आईजी रेंजेस की बात करें गाइस, आईजी रेंजेस मतलब इंस्पेक्टर जनरल रेंजेस, जो पोस्ट होती है आईपीएस की, इंस्पेक्टर जनरल रेंजेस, वो है 11। और विलेज काउंसिल मतलब ग्राम पंचायत जिसको बोलते हैं, गांव में जो पंचायतें होती हैं, वो है 23,006। ठीक है। और हाई कोर्ट है जबलपुर, एक ही हाई कोर्ट है एमपी में जो है जबलपुर में, और जिसकी 2 ब्रांचेस हैं, पहली इंदौर में है, दूसरी ग्वालियर में है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस एयरपोर्ट्स की बात करें तो एयरपोर्ट्स है
सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें एयरपोर्ट्स हैं एमपी में। पहला भोपाल, दूसरा इंदौर, तीसरा ग्वालियर, चौथा जबलपुर, पांचवा खजुराहो। और गाइस सिर्फ दो ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, भोपाल और इंदौर, जिनको इंटरनेशनल टैग मिला है। बस सिर्फ टैग ही मिला है, अभी इंटरनेशनल सेवाएं अभी शुरू नहीं हुई हैं। सिर्फ इंटरनेशनल टैग मिला है भोपाल और इंदौर को। तो गाइस स्टेट फ्लावर की बात करें, स्टेट फ्लावर की बात करें तो वो है वाइट लिली, जिसको बोलते हैं सफ़ेद लिली भी, जिसको सफ़ेद लिली भी बोलते हैं हिंदी में। और गाइस स्टेट एनिमल जो है, जिसको स्टेट मम्मल भी बोलते हैं, वो है स्वाम्प डियर, जो है जिसको बोलते हैं बारहसिंगा। और गाइस स्टेट बर्ड जो है एमपी की, मतलब राजकीय पक्षी जो है, वो है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, हिंदी में बोलते हैं शाह बुलबुल, और दूधराज भी इसको बोला जाता है। और गाइस ये तीनों जो है, ये तीनों बने थे 1981 में, 1 नवंबर 1981 को, जब एमपी की 25th एनिवर्सरी थी। 25वीं वर्षगांठ जिसको बोलते हैं, एमपी एमपी फॉर्म हुआ था। उसके बाद 25th एनिवर्सरी जो होती है, उसमें 1 नवंबर 1981 को ये तीनों बनाए गए थे। और स्टेट गेम जो है एमपी का, वो मलखम्ब है, जो कि बनाया गया था 2013 में। और गाइस स्टेट क्रॉप है वो जो सोयाबीन है, जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है एमपी में। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन सोयाबीन का होता है पूरे इंडिया में, इसलिए स्टेट क्रॉप सोयाबीन है। और स्टेट डांस फॉर्म है राई नृत्य जिसको बोलते हैं। और स्टेट प्ले है माच, जिसको राजकीय नाटक बोलते हैं, वो है माच। और स्टेट ट्री जो है, वो है बनियान ट्री, जिसको वट वृक्ष भी बोलते हैं हिंदी में। और स्टेट फ्रूट है मैंगो। और गाइस स्टेट फिश जो है, वो है महाशीर, जो कि नर्मदा नदी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और गाइस स्टेट एम्बलम जो है वो आपको बता देता हूँ। जैसे नेशनल एम्बलम हो गया, राष्ट्रीय चिन्ह जो हो गया, वो अशोक स्तंभ है हमारा। और स्टेट एम्बलम राजकीय चिन्ह है, वो कुछ इस टाइप से बना है। मैंने बनाने की कोशिश की है थोड़ा डिटेल में। देखिए एक गोला बनाते हैं, एक रिंग टाइप का गोला है, उसके ऊपर लिखा है मध्य प्रदेश शासन, एग्जैक्ट बिल्कुल सेम ऐसा ही बनता है। ऊपर लिखा है मध्य प्रदेश शासन लिखा रहता है, नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। और गाइज इसके चारों तरफ 24 स्तूपास बने रहते हैं। मुझसे 24 बने नहीं हैं, लेकिन इसमें बने रहते हैं 24 स्तूपास। जैसे ये है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से 24 स्तूपास बने रहते हैं। और गाइस बीच में जो रहता है 4 लायंस ऑफ अशोका, जो अशोक स्तंभ में 4 शेर बने रहते हैं, वो इस लोगों के बीच में, इस एम्बलम के बीच में वो 4 लॉयंस रहते हैं, जिसके चारों चारों साइड जिनका मुंह रहता है चारों दिशाओं में। और गाइस इसका लेफ्ट साइड में पैडी ईयर है, जिसको बोलते हैं धान की बाली। और राइट में व्हीट ईयर है, जिसको बोलते हैं गेहूं की बाली। ये पूरा मिला के हमारा होगा स्टेट एम्बलम। ठीक है। तो गाइस स्टेट सॉन्ग जो है, वो है मेरा मध्य प्रदेश, जिसकी रचना की थी महेश श्रीवास्तव जी ने। और गाइस बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा कितने जिलों से होके गुजरती है एमपी में। तो गाइस वो गुजर होती है 14 जिलों से गुजरती है एमपी के, जो है रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा और रायसेन। और गाइस सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल, ये हो गए 14 जिले। इन इन सब से होके गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और टाइम जोन की बात करें गाइस, तो 82.5 डिग्री टाइम जोन। ये टाइम जोन पूरे इंडिया का है, जो कि इलाहाबाद में एक नैनी जगह है, इलाहाबाद नहीं, अब तो प्रयागराज बोला जाता है इसको। उसमें जो नैनी जगह है, वहाँ पे है 82.5 डिग्री टाइम जोन। गाइस आपने टाइम जोन अगर पढ़ा होगा, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम या फिर इंटरनेशनल टाइम जोन, तो आप अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं पढ़ा तो आप पढ़ेंगे आगे इसको। ठीक है, इतना अभी याद कर लीजिए, बाकी आपको बाद में समझ में आ जाएगा। 82.5 डिग्री टाइम जोन है इंडिया का। तो गाइज अभी के लिए थैंक यू।
पार्ट फर्स्ट हमने बना लिया था, ये रहा पार्ट सेकंड, और पार्ट थर्ड हम अगली वीडियो में बनाएंगे। ठीक है।